वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं मरियम इकराम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तानी खाबे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इतने मज़े मज़े के खाने मिलते हैं और अगर नाश्ते की बात की जाए तो लाहौरियों को तो कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए आज हम मौजूद हैं टेंपल रोड पर और यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है जिसका नाम है मियाँ सिरी पाए। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि पिछले 40 साल से ये अपनी सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं और यहाँ के आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल एक छोटी सी दुकान है और बैठने की थोड़ी सी लोगों की जगह है, मगर SOPs के तहत, कोविड के तहत यहाँ पर सिटिंग बंद की हुई है और टेक अवे चल रहा है। और ये एक ऐसी हिस्ट्री है कि यहाँ पर सिर्फ कस्टमर नहीं खा सकते बल्कि गरीब बंदा भी खा सकता है और वो भी फ्री में खाना। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है और लोग जो हैं वो खाना यहाँ पर खाने के लिए मौजूद हैं और इनसे पैसे नहीं लिए जाते, खाना ये जो चाहें वो खाते हैं। तो मज़ीद हम आगे चलते हैं, इनके बारे में बताते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। चलते हैं इस शॉप के अंदर तो वही दोबारा बताऊंगी कि SOPs के तहत जो है उसे बंद किया गया है ताकि लोग जो है अंदर ना आ सकें और SOPs का ख्याल रखा जाए। और सिटिंग इंडोर जो है वो बंद है। तो यहाँ पर इनके 3 पतीले पड़े हुए हैं जिसके अंदर पाए भी हैं, सिरी भी है और मगज़ वगैरह भी मौजूद हैं। तो बाकी हिस्ट्री जो है हम इनसे पता करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा सर्वे करवाती हूँ कि शॉप कुछ इस तरह से है कि एंट्रेंस है, उसके बाद अगर अंदर की तरफ जाएँ, अंदर की जानिब जाते हैं तो यहाँ पर इनकी सिटिंग एरिया है। अभी क्लोज़ किया हुआ है, सारा कुछ क्लोज़ है और एवरीबडी नोज़ के यहाँ पर SOPs का फुली ख्याल रखा जा रहा है। और अगर प्यालों की तरफ जाएं, बर्तनों की तरफ, तो आजकल तो यूनिक चीज़ें आ चुकी हैं कि प्लेटों में सर्व किया जाता है, मगर यहाँ पर इस चीज़ का सफाई का ख़ास ख्याल रखते हुए इसको बर्तनों को धोकर और ढांपा गया है अगर इसकी बात की जाए तो। और उसके बाद अगर प्लास्टिक के प्याले हैं तो उन्हें भी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके यहाँ पर रखा गया, प्लेट्स को यहाँ अलग रखा गया है और हर बंदे ने यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं। तो मज़ीद हम आगे चलते हैं, थोड़ा पता करते हैं खाने की लज्जत के बारे में, क्योंकि खुशबू यहाँ पर शदीद आ रही है, पायों की भी है और भी शोरबे की भी खुशबू है। और नाश्ता तो खैर लाहौर के वैसे ही बड़े फेमस है और लोग जानते हैं कि अगर नाश्ता है तो वो लाहौर का है। तो मज़ीद आगे चलते हैं, हमारे साथ रहे। मियाँ सिरी पाए के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके खाने की खुशबू जो इतनी मज़ेदार आ रही है ये बनाता कौन है, इसके मसाला जात कौन से हैं। बिकॉज सबसे पहले जो है वो मसाले इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद जो होता है पकाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और खुशबू से मैं आपको बता रही हूँ कि लिटरली बहुत ही यमी नाश्ता है। तो अब इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? मोहम्मद अमीन। अच्छा अमीन साहब, ये मियाँ सिरी पाए, मियाँ साहब कौन है? मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है। वो कहाँ होते हैं? वो घर सोया होगा। छोटा भाई सो रहा है और बड़ा भाई कहाँ है? हाँ, वो रात को काम करता है ना, सारी तैयारी करता है। अच्छा हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास है क्या क्या? पाया है, मगज़ है, ज़ुबान है, सिरी है, चने हैं। तो लोग ज़्यादा शौक से ये खाते हैं? सब कुछ खाते हैं, जिसको जो चाहिए वो ले लेता है। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या आप? पाया है, मगज़ है। पाए और मगज़ आपकी बेहतरीन। अच्छा, तो इसका मुझे थोड़ा सा मेकिंग बताएंगे कि किस तरह से बनाते हैं कि लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं? बात यह है कि जो जैसे आप घर में तैयार करते हैं ना, ये वैसे ही तैयार होता है। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको खुशबू ज़्यादा आ रही है। अच्छा, ये लाहौर की एक बहुत ही अच्छी बात है कि जहाँ पर जाए ना, खाना तो लजीज होता है और वो कहते हैं ये घर के खाने जैसा है। मैंने एक पहले भी वीडियो मैंने की थी, उसमें भी घर के खाने जैसा था। तो इसमें सर मतलब कि पाए जो हैं ये कितने का दे रहे हैं एक पाया आप? 280 का। अच्छा, छोटा है बड़ा है? छोटा, बकरे के। 280 का एक। और इसके अलावा ये मगज़ पड़ा हुआ है? मगज़ 280, ये सिरी 220, ज़ुबान 220। सर ये
एक जो मगज़ पड़ा हुआ है आपका, इसकी प्लेट अगर आप हमारे सामने बनाएं, हाँ तो बना देंगे। बनाना शुरू करें, उसके साथ साथ आपसे बात भी करते हैं हम। अच्छा जी, ये प्याले में सर्व किया जाएगा जो कि मज़ेदार काम लग रहा है, और उसके साथ साथ हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि सर यहाँ पे एक रश लगा हुआ है, एक हजूम है, तो वो हजूम जो है मुझे पता चला है कि आप खाना फ्री में खिलाते हैं उन्हें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसे गाहक पैसे दे जाते हैं, हम इनको खिला देते हैं। अगर वो गाहक नहीं आते, इन्होंने तो खाना, फिर हम खिला देंगे। नहीं, गाहक तो अपने खाने के पैसे देकर जाता है। इनके लिए भी दे जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो इनको सर्व कर देते हैं। तो ये कितने सालों से ये सर्कल चल रहा है? 25-30 साल हो गए हैं जी। 25-30 साल से आप यहाँ पर इन्हें फ्री खाना खिला रहे हैं? मतलब इनको तो आदत पड़ गई होगी कि यहाँ से खाना फ्री मिल जाए, हाँ जी। घर का खाना घर की तरह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कितने बजे शॉप ओपन करते हैं? सुबह 5:30 बजे। क्लोज कितने बजे होता है? बस खत्म हो गया, क्लोज हो गई 9-10 बजे। तो दिन चढ़ा है सर लाहौरियों का। अब तो दोपहर हो गई है। तो कौन कौन आता है सुबह सुबह? सुबह लोग ही आते हैं। अच्छा, ये जो आपने मुझे बताया ग्राहक आते हैं पैसे दे जाते हैं, तो इस तरह आपको कैसे पैसे दे जाते हैं, या आप पे ट्रस्ट हो चुका है उन्हें? वो ये करते हैं कि इतने बंदों को दे दो, चने हैं वो सिर पे लेते हैं हम, 50 बंदों को दे दो, वो दे दिए, जैसे वो दे दें वैसे दे देते हैं। तो ये नान वगैरह मैंने देखा, 2 नान और सालन आप दे रहे हैं, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, ऊपर से 2 नान दे रहे हैं ताकि एक बंदा पेट भर के खा ले, तो ये सब कुछ अफोर्ड हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है। और जब कस्टमर नहीं देकर जाता तब आप पे कैसे जाता है? फिर हम हाजिर होते हैं इनके आप अपनी जेब से खिलाते लिए। हैं? ये तो खैर बहुत ही नेकी का काम है और जो चलता आ रहा है। और तो खाना ही खाना है ना, इन्होंने तो पेट भरना ही भरना है। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं होंगे जो बहुत पुराने होंगे, तो कितने साल से आ रहे हैं आपके पास? कोई आते जाते रहते हैं, कोई गार्ड वगैरह सुबह बहुत ज़्यादा होते हैं 5:30 बजे। अब बैंकों के गार्ड नहीं, तो सुबह 5:30 बजे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है सुबह को कितना रश होता है? अच्छा सर, मैं एक और सवाल आपसे करूंगी कि ये सवाल जो है वो खैर फूड की वीडियो से तो हट के है। मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, इस तरह से खाना देते हैं या कोई चीज़ देते हैं या पैसे देते हैं, वो उनका या तो ID कार्ड लेते हैं या कहते हैं पहले फॉर्म भरो, या फिर कहते हैं अपना नाम दर्ज करवाओ, उसके बाद हम आपको बताएंगे देना है नहीं देना। आपका क्या सर्कल है? मतलब कुछ भी नहीं है, उसका चेहरा चाहिए, वो ले जाएगा। हाँ, कोई चीज़ नहीं चाहिए इधर। आप ऐसा नहीं कहते कि जाओ ID कार्ड लेकर आओ या कुछ? नहीं कुछ नहीं। जितने लोग आए खाना दे दिया। ये ज़ाहिर ज़रूरतमंद ही आएगा ना। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा चलिए आपके खाने की तरफ चलते हैं। अभी चनों के बारे में आप बताएं कि चनों में ऐसी क्या लज्जत है? ये सिर्फ खालिश चने हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलावट की हुई है, इसलिए मज़े के हैं, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। तो इसकी पकाई में कितना वक्त लगता है? चने पकते हैं 1.5 घंटे में। और ये जो आपके साथ में पाए आपने बताया कि कितनी देर में बनते हैं? 6-7 घंटे लगते हैं। और आपके पास ये जो मगज़ है ये इसी में पका लेते हैं? ये सब कुछ बीच में ही पकता है, ये स्ट्रीम होता है ना, ये स्ट्रीम होता है सब कुछ। तो मतलब आपको बनाना आता है? ज़ाहिर बनाते हैं। आप क्यों नहीं बनाते? नहीं बनाता हूँ, सुबह को तैयारी मैं करता हूँ, रात को वो इसको क्या ना, दो वगैरह का ना जिसको चूल्हे पे आग दे देता है, सुबह को हम आगे तैयारी करते हैं। रेसिपी किसकी है? बनाया मतलब मसाले चाट कौन डालता है और वो किसका है टेस्ट? सही बात बताऊँ, अभी तक मेरी अम्मा डालती है, अभी तक। 40 साल से अम्मा डाल रही हैं। मतलब कि माँ के हाथ का खाना आपको मियाँ सिरी पाए पे मिल रहा है, उसके साथ अगर आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है, मतलब जो हकदार है और जो डिज़र्व करता है उसको यहाँ पर फ्री खाना मिल रहा है, तो फिर तो क्या ही बात है। सर आगे आपने सोचा है कि अम्मा से कोई रेसिपी ले, मसाला जात उनसे पूछे? तो पता चल गया होगा ना सारा। अच्छा, अब याद हो चुका है। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, कोई नई ब्रांच? याद की बात नहीं होती, ये नज़र की बात, ये नज़र की बात है। सही हो गया। अच्छा, कोई है सर आपका इन फ्यूचर कोई ब्रांच बनाने का, या बस इसी को चलाएंगे? मेरे बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, पढ़ लेंगे तो उनको खोल के देंगे एक। तो ये इसका एड्रेस बताएंगे अगर आपको किसी ने रीच करना हो तो? 71 टेम्पर रोड। और सुबह 5 बजे से कितने बजे तक है? 9-10 बजे तक। 9-10 बजे तक। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने इनसे ऑनर से बात की है और यहाँ पर बहुत से यमी यमी चीज़ें मौजूद हैं और बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, वाकई ही मज़ेदार हैं। बिकॉज खुशबू से मैं आपको बता सकती हूँ कि काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर पकाई है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कर दी कि मेरी अम्मा जो है वो मसाला चाट डालती हैं, तो खैर माँ के हाथ का जायका कौन भूल सकता है और किसको कौन कह सकता है कि उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है यहाँ पर और लोग कैसे सेटिस्फाइड है। कस्टमर रिव्यूज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी तो वेलकम बैक नाज़रीन। तो इस वक्त चलते हैं हम कस्टमर रिव्यूज़ की जाने, बिकॉज हमेशा की तरह कस्टमर रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत खास होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रजब। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आज क्या लेने आए हैं? चने लेने आए हैं। क्या खास बात है? उनके चने काफ़ी टेस्टी होते हैं, बहुत देर से हम आते हैं इनके पास। मेरी एज 15 साल थी जब से मैं इनके पास आ रहा हूँ। अब 42 साल है, नहीं, अब है मेरी 30 साल। 15 साल हो चुके हैं। हाँ। 15 साल में कोई टेस्ट बदला हो? नहीं नहीं, इनके टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं आया। काफ़ी अच्छा लजीज खाना है इनका, यानी कि हम बहुत शौक से आते हैं लेने के लिए ना इनके पास चने। इसके अलावा क्या आपने टेस्ट किया हुआ है? इसके अलावा इनके सिरीप आए हैं, इनका शोरबा आप टेस्ट करके देखें। खाली आप शोरबा ही पी लें तो इनका अच्छा लजीज है, ठीक है, काफ़ी टेस्टी है। तो आप टेस्ट करें, कभी आप आके नाश्ता करें, आपको अच्छा फील होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि 15 साल पहले जब आप आते थे तब क्या प्राइस थी और 15 साल बाद क्या प्राइस है? जाहिर बात है डिफरेंट तो है ना, लेकिन आज भी आप इनके पास, मैंने अभी 40 रुपए के चने लिए हैं तो इन्होंने इनकार नहीं किया, ठीक है। आप कहीं और चले जाएं तो आपको 70, 80, 100 रुपये से कम चने नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इनकी ये खूबी है कि ये आपको कम पैसे में भी चने दे देंगे। और वैसे भी जो ये देते हैं खाने वालों को, गरीब लोग बैठे होते हैं सुबह के टाइम, सुबह 6 बजे से इनके पास बैठे होते हैं, तो ये वैसे भी दे रहे हैं उनको खाने के लिए। कोई भी आता है तो खाली नहीं मोड़ते। अच्छा, एक सख्त सा सवाल है सर। सवाल मेरा ये है कि ये यहाँ पर कुछ माजूर लोग भी आए हुए हैं, गरीब तबका भी है और मज़दूर भी हैं, तो कहीं कस्टमर को ये फील तो नहीं होता कि खाना पता नहीं कैसा होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे ये आते हैं, इनकी वो मदद कहते हैं कि समझ लो कि भी खाना खिला देते हैं, कोई भी उनको बिठा के स्पेशली खिलाते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई तकन नहीं है, बात नहीं है कि भी खाने में कोई फ़र्क है, टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं रोज़ों में इस फैक्ट्री में काम करता रहा हूँ, ठीक है, तो रोज़ों में हम आके इनसे खा के जाते थे। मैं अकेला नहीं, तकरीबन हम 10 लड़के आगे खा के जाते थे, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके। अब तो कोरोना आ गया जिसकी वजह से ये ज़रा अब ये जल्दी फ्री हो जाते हैं। कभी कभार तो मुझे चने मिलते भी नहीं हैं। वही 8 बजे को वो कह रहे हैं कि अब दोपहर हो चुकी है। फ्री हो जाते हैं वो। ये पहले 1 बजे तक बैठे रहते थे, 12 बजे तक बैठे रहते थे। अब तो चने मिलते ही नहीं है ना, बड़ी नसीबों वाली बात है। आज मैं पानी और चने लेने आया था, पानी भरने आया था, तो इनसे मिल गए चने। अब घर जाऊँगा। आपकी खुशनसीबी के चने मिल गए। हाँ, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप सबने जाना कि यहाँ के जो खाना है वो ना कि सिर्फ कस्टमर के लिए, बल्कि ये जो गरीब लोग हैं इन लोगों के लिए भी वही खाना है जो कस्टमर के लिए है। मतलब कि साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाता है और जो पाए ये कस्टमर खा रहे हैं वही पाए उन तक जा रहे हैं, जो चने वो खा रहे हैं वही चने उन तक जा रहे हैं, जो सिर्फ वो खा रहे हैं वही उन तक जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि साफ़ सुथराई का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और अभी भी मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो क्वांटिटी बहुत कम रह चुकी है, बिकॉज धड़ाधड़ यहाँ से बिक रही हैं चीज़ें। और इससे पहले कि हम लोग बाकी कस्टमर से महरूम हो जाए तो मज़ीद आगे चलते हैं। कस्टमर की जाने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली। अच्छा सर, मुझे ये बताएं क्या लेने आए हैं? हम नाश्ता करने आए हैं। नाश्ते में क्या करेंगे आज? पाए और मगज़। कितने अरसे से यहाँ पर आ रहे हैं? हम तो इस्लामाबाद होते हैं, तो इधर हमारे रिलेटिव्स हैं, घर भी हैं हमारे, तो उधर से जब आते हैं सीधे इनके पास नाश्ता करते हैं ना। नहीं, इस्लामाबाद में से लाहौर आते हैं, लाहौर से फिर यहाँ नाश्ता करने आते हैं। इधर ही करते हैं सुबह। नहीं, आपको किसने बताया इसका? काफ़ी अरसे से दोस्त वगैरह आते थे, हम भी उनके साथ आते थे, फिर अब खुद ही आना शुरू हो गया। कितना अरसा हो चुका है? आई थिंक कोई 5-6 साल। 5-6 साल में कोई जायका नहीं बदला? नहीं, जाकर नहीं बदला। बदल जाता है। नहीं, सच वाला बताएं। सच वाला बता रहे हैं, टेस्ट अच्छा है इनका, इसलिए आते हैं इधर। इनको भी पता है, जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से हमें। कोई डिस्काउंट मिलता है? नहीं, डिस्काउंट की हमें कोई टेंशन नहीं है, वो तो होता है ना। फिर जब इतनी दूर से आए हैं, इतना खर्चा करके फिर इधर 500, 1000, 2000 को हम देखेंगे थोड़ी में।
अच्छा एक बात है, इस्लामाबाद वाले मानते हैं ना कि लाहौर का नाश्ता लाहौर का है। हाँ, लाहौर का नाश्ता लाहौर का है। और सबसे बड़ी बात इनको ना, ये इधर गरीब लोग जो होते हैं ना, ये इनको खाना चाहिए। हम जैसे लोग हम लोग आते हैं या कोई आते हैं, उनको पैसे देते हैं, ये 100 रुपये का नाश्ता देते हैं ना, ये गरीबों के लिए पर पर्सन का। तो हम आते हैं, हम इनसे भी नाश्ता लेके देते हैं, ये 70 रुपये का देते हैं। तो हमें पता है, इसमें काफ़ी अरसे से आ रहे हैं डेली। आज हमारी वापसी है, तो देख लें, आज हम नाश्ता करके 1-2 बजे हम वापस निकलेंगे। जाती बाहर भी लाहौर के पाए आप साथ लेकर जाएंगे? खा के जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि कस्टमर रिव्यूज़ हम साथ साथ लेते जा रहे हैं और इस्लामाबाद वाले लाहौर आ चुके हैं नाश्ता करने, और ये बड़ी खुशी की बात होती है भाई कि लाहौर का नाश्ता लाहौर का है। तो चलते हैं मज़ीद कस्टमर्स की जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज। क्या लेने आए हो? नाश्ता करने आए हैं। क्या मेनू भी पता, नाश्ता करना है, रात की रोटी थोड़ी खा रहे हो? हाँ जी, पाए खाने हैं, लाहौर के मशहूर पाए। लाहौर के मशहूर पाए, लाहौर लाहौर है। अच्छा क्या खास बात है इनके पाए में? इनके खास बात ये है, ये इनका प्योर होता है, ये फ्रेश पी होते हैं पाए इनके पास। और वो आपको कैसे पता बकरा यहाँ पे ज़िबा होता है? नहीं, इन्हें बड़े अरसे कितने बकरों को यहाँ लाके लंगड़ा करते हैं ये? नहीं, ये वो बात नहीं है। इनका नाश्ता टाइम से ख़त्म हो जाता है पूरे लाहौर में इतना। अच्छा जो नाश्ता टाइम पे खत्म हो जाए वो नाश्ता अच्छा होता है? हाँ जी, बिल्कुल। सुबह के टाइम जो फर्स्ट टाइम किया जब, चाय तो बनाता ही कम हो। नहीं, अच्छा नाश्ता बनाता है लाहौर पूरे में, अच्छा नाश्ता होता है। तो इसके पाए जो हैं जगह जगह मिलते हैं। अभी मैं जिस जगह में मौजूद हूँ इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाए मिल रहे हैं, तो इनमें क्या खास बात है? इनमें खास बात ये है कि ये कि लाहौर के पाए हैं। हमने बाहर भी ट्रैवल किया हुआ है, सिंध में, पूरे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, तो कहीं भी इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा इधर आता है। अच्छा नहीं, लाहौर के पाए तो लाहौर में बड़ी जगह पे हैं, इधर की क्या खास बात है? मैं पॉइंट पे ले आऊँ। मजाक की खास बात ये है, पूरे लाहौर में आपको यहाँ के ऐसे पाए कहीं नहीं मिलेंगे। साफ सुथरे हैं? हाँ जी, साफ़ सुथरे हैं, सफाई का भी अच्छा माहौल है, बनाते भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। किसके हाथ का जायका लगता है? किसके हाथ का जायका? ये लाहौरी के हाथ का जायका लगता है। चले जी, लाहौरी के हाथ का जायका है और पाए में बहुत ज़्यादा लज्जत है। मान लेते हैं इनकी बात, क्योंकि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। जब तक मैं टेस्ट नहीं करूँगी मैं बताऊँगी नहीं, क्योंकि मेरे रिव्यूज़ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं एक और कस्टमर की जानिब, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है इनके नाश्ते के बारे में। जी तो यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? मोहम्मद इरफान मलिक। क्या लेने आए हैं यहाँ से? मियाँ साहब के पाए खाने आए हैं इधर से। क्या खास बात है? ख़ास बात ये, आपको एक और भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि आप ये यकीन करें कि मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, वो इनके वालिद से कहते थे अब मैं उनका बेटा हूँ, अब मैं इनके बेटे से खा रहा हूँ। अब इससे बड़ा और क्या मैं बताऊँ। मियाँ साहब दी ग्रेट। फैमिली नाश्ता चल रहा है हाँ जी, माशाल्लाह। यहाँ पे? फैमिली बिजनेस सुना था, यहाँ पे फैमिली नाश्ता चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। फैमिली भी आती हैं, लेके आते हैं। अब कोरोना की वजह से ज़रा उन्होंने स्टॉप किया हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ये ख़त्म होगा फिर फैमिली लेके आ जाएंगे हम। अच्छा सर मुझे ये छोड़ सकते हम। सर मुझे ये बताएंगे कि यहाँ के जो पाए हैं वो कितने के मिलते हैं? तकरीबन 280 रुपये का। महंगे तो नहीं है? देखें जी, महंगाई खाना नहीं छोड़ सकते लोग, ये बात ये है सीधी सी। चाहे जितनी मर्जी महंगी हो, पेट्रोल भी इतना महंगा नहीं, डलवाना है, करना ज़रूरत है। वो तो मजबूरी है, खाना तो चलो घर में भी मिल जाता है। हाँ जी मैडम, मिल तो जाता, फिर मियाँ साहब के सिरी पाए नहीं ना ऐसे मिलते जिस तरह उनका टेस्ट है। अच्छा सर यहाँ पर तो 7 बजे 6 बजे ख़त्म हो जाता सारा कुछ, तो आप कितने बजे आते हैं? मैडम 6 बजे भी आया हूँ मैं, नमाज़ पढ़ के भी निकला हूँ, आया हूँ मैं। और बाज़ुकात इस तरह मायूसी भी हुई है कि अगर मैं 7:30 या 8 बजे आ गया, अब तो रश नहीं है, तो ख़त्म हो जाते हैं इनके। फिर मायूसी थोड़ी सी होती है कि यार जल्दी क्यों नहीं आए, जल्दी क्यों नहीं आए। हाँ जी। तो इसके पायों के अलावा क्या टेस्ट किया आपने? कुछ किया? हाँ जी, चने हैं इनके बड़े अच्छे, चने माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाते हैं, देसी चने हैं ये। और गालबन मंगल और बुध को हम इनसे वो देसी जो मुर्गी होती है वो भी खाई है इनसे। हाँ जी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि वालिद साहब ने कभी बताया था कि मियाँ के चने जो हैं या मियाँ के पाए जो हैं इस टेस्ट के हैं, उनके टेस्ट से और अभी के टेस्ट से कोई फ़र्क आया?
अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। इतने सालों से एक टेस्ट चलता आ रहा हाँ जी माशाल्लाह, ये मियाँ साहब की वाकई अच्छी है और वाकई एक ही टेस्ट चलता आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आई जी। है, आप गारंटी से कहते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी से। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि कस्टमर बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से एक ही टेस्ट चलता आ रहा है, मतलब कि एक टेस्ट को डेवलप करना और एक टेस्ट को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। और वो सुना है बहुत सी जगहों पर कि यार कल गए थे तो टेस्ट कुछ और था, आज आए हैं तो टेस्ट कुछ और है, मगर यहाँ पर टेस्ट बरकरार है कस्टमर के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो अभी जो वक्त आया है कि मैं इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आखिरकार नाश्ता है कैसा। तो चले आइए। मियाँ श्री पाए का यमी खाना आ चुका है और यहाँ पर मैंने मंगवाए हैं इनके पाए। तो इसको मैं खाकर बताऊंगी कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है, बिकॉज बहुत से लोगों से तारीफ़ सुनी है और अब मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा और मैं इसको सबसे पहले खाती हूँ और आपके साथ रिव्यूज़ शेयर करती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ का नाश्ता जो है वो मैंने टेस्ट किया है और यहाँ पे मैंने मंगवाए थे पाए और काली मिर्च जो है यहाँ पर पता भी चल रही है, उन्होंने ऊपर से काली मिर्च डाली भी है और बहुत ही मज़ेदार है, फुली कुक्ड है और इसका शोरबा जो है ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और मतलब एक लेवल है इसका। और उसके बाद इसकी जो हड्डियाँ हैं अंदर तक मसाला जा चुका है और बहुत ही मज़ा आया नाश्ता करने का। तो होपफुली कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, अगले रेस्टोरेंट के साथ, अगले टेस्ट के साथ, अगले डिशेस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे पाकिस्तानी खाबे विद मरियम इकराम। अल्लाह हाफ़िज़।